नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरीबाज। आज की कहानी है भारत की एक रहस्यमयी झील की, जिसने केवल भारत के वैज्ञानिकों को ही हैरान नहीं कर रखा है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस झील का रहस्य सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये रहस्यमयी झील समुद्र तल से 16,470 फीट यानी 5,020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे तो उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित इस झील का नाम रूपकुंड झील है, मगर अब ये कंकालों वाली झील के नाम से मशहूर है। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो इस 2 मीटर की गहरी झील में अनेकों कंकाल देखे जा सकते हैं। रूपकुंड की रहस्यमयी झील के चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जो हर साल कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्या है इस झील के कंकालों का रहस्य और क्यों शोधकर्ताओं के लिए यह झील एक चुनौती बन गई है? तो इस झील की चर्चा आपने काफी लोगों से सुनी होगी, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको इस झील से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको उन लोगों से सुनने को नहीं मिली होगी। और आज की इस वीडियो में हम अफवाहों की नहीं, सच्चाई की बात करेंगे। इस झील के कंकालों की चर्चा सन 1942 में शुरू हुई, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस झील को देखा और शुरुआती दौर में ये माना गया यह नर कंकाल उन जापानी सैनिकों के हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों की शोध से यह खुलासा हुआ कि ये नर कंकाल 850 AD में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। तो यहाँ बार बार श्रद्धालु शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि ये एक रहस्यमयी झील है और इस रहस्यमयी झील के साथ अनेकों रहस्य और कहानियाँ जुड़ी हैं, जिसमें से एक इस रूपकुंड झील की उत्पत्ति की पौराणिक कथा है। जब नंदा देवी, जिन्हें लोक कथाओं में हिमालय की पुत्री कहा जाता है, कैलाश लौट रही थी और प्यास लगने पर उन्होंने अपने त्रिशूल से इस झील की उत्पत्ति की। और नंदा देवी एक दृढ़ आस्था का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु पौराणिक काल से उत्तराखंड में इस राज्यथ यात्रा में भाग लेते हैं, जो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। और यह यात्रा 12 वर्ष या उससे अधिक समय अंतराल में होती है। लेकिन इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह अस्थियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके सिपाहियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस झील के साथ अनेकों कहानियां और अनेकों अफवाहें भी जुड़ी हैं। तो सच क्या है? एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जांच, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, उससे यह पता चला कि यह कंकाल भारत, ग्रीस और साउथ एशिया के लोगों के हैं। और इसकी रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर भी छपी, जिसमें बताया गया 71 कंकालों की कार्बन डेटिंग और DNA जांच की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया यह सभी कंकाल एक समय के नहीं, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग मूल निवासियों के हैं। कुछ कंकाल पुरुष के हैं तो कुछ कंकाल महिलाओं के। और इस रिसर्च से मिली जानकारी से काफ़ी बातें साफ हो चुकी हैं। जैसे ये सभी कंकाल एक साथ एक समय पर वहाँ इकट्ठे नहीं हुए। जो भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल हैं वो 7वीं और 10वीं शताब्दी के हैं। जो ग्रीस के इलाके वाले कंकाल हैं वो 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच के हैं। और जो कंकाल चीन के इलाके के हैं वो बाद के समय के हैं। और यह बात स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है कि सभी कंकाल अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों के हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। तो यह बात तब पता चली जब हड्डियों का एक्सरे और अन्य टेस्ट किए गए, तो उससे पता चला कि हड्डियों में दरार पड़ी हुई थी, जिससे दावा किया गया कि इन कंकालों में से 200 लोगों की दर्दनाक मृत्यु 9वीं सदी में ओलों की आंधी के कारण हुई थी। लेकिन सभी लोगों की मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, और न ही इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है कि ये लोग अलग अलग समय के अंतराल में रूपकुंड की झील में क्या करने जाते थे। और भी ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं, जिनका ना तो जवाब वैज्ञानिकों के पास है और ना ही शोधकर्ताओं के पास। और जवाब के नाम पर केवल उनके पास अपनी अपनी थ्योरीज हैं। और ये राज इन्हीं कंकालों के साथ इस झील में दफन हो गए हैं, और इस झील को अपना एक नया नाम मिल गया है, कंकालों वाली झील। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर इन फ्यूचर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।